हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही है क्योंकि कल पोस्ट प्रेफरेंस बनना है और पोस्ट प्रेफरेंस बनने से पहले आप जानना चाहते हैं कि मैं गुवाहाटी जोन में पोस्टेड हूँ, तो गुवाहाटी जोन के बारे में आप प्रॉपर्ली जानना चाहते हैं। गुवाहाटी जोन कैसा है, इसमें प्रमोशन एस्पेक्ट कैसा है, फूड कैसा है, यहाँ पर मतलब खाने पीने का कैसा है और रहने के लिए कैसी व्यवस्थाएँ रहती हैं, मतलब कैसे रेंट में मिल जाता है, सब चीज़ें ये पूरा डिटेल में जो ओवरऑल है पोस्टिंग कैसे होती है, ये सब कुछ चीज़ें जनरल इंक्वायरी आपकी है वो मैं बता देता हूँ। अभी आप देखेंगे तो हम आपको बता दें, रात के 2:30 या 3 के आसपास का टाइम हो रहा है। मैं ऐसे ही लेटा था तो मैं कुछ वीडियो में शॉर्ट लिस्ट कर रहा था कि क्वेश्चन क्या क्वेरी आई है, क्या दे। तो उसमें सबसे पहले मुझे देखिए लाइन से कुछ क्वेश्चन ऐसे डले कि सर हेडक्वार्टर के बारे में बता दीजिए, हेडक्वार्टर मतलब गुवाहाटी के बारे में बता दीजिए, गुवाहाटी डिपार्टमेंट COIC का कैसा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने फील किया है या जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले अगर हम गुवाहाटी जोन की बात करूँ तो ये अभी बिजली तड़क रही है और यहाँ पे ऐसा होता रहता है, मौसम ख़राब चल रहा है तो कहीं बिजली के लिए तो ये आवाज़ आपको सुनने को मिल रही हो। ये अभी रात के 3 के आसपास का टाइम है, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते गुवाहाटी जोन कैसा है। सबसे पहले अगर बात करूँ गुवाहाटी जोन की, तो आपको बेसिकली कनेक्टिविटी के मामले में अगर बात कर लूँ तो बेसिकली हर जगह से कनेक्टिविटी है और बाई ट्रेन भी है और बाई एयर भी आप कनेक्टिविटी ठीक ठाक है गुवाहाटी हेडक्वार्टर के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हेडक्वार्टर कहाँ है। हेडक्वार्टर आपका मचकोबा में है। मचकोबा जो आपका रेलवे स्टेशन से बहुत नज़दीक है, मतलब वहाँ से आप मान के चलिए आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका रेलवे स्टेशन से अगर आप आना चाहें तो वॉकिंग डिस्टेंस है, नहीं आप रिक्शा लेके ऑटो रिक्शा से भी आप आराम से आ सकते हैं, ज़्यादा कोई इशू नहीं है। आपको 100 रुपये देना होगा और आप मचकोबा आप पहुँच जाएंगे GST भवन, ठीक है। तो ये इसका है। अब यहाँ पे हम बता देते हैं जो गुवाहाटी जोन था पहले शिलोंग हुआ करता था, अभी गुवाहाटी बना है 2018 से, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ 2020 से बना है ये। इससे मैं बताता हूँ, इसमें 7 स्टेट लगती हैं। 7 स्टेट मतलब जो 7 सिस्टर हैं पूरी इसमें आती हैं। जैसे आपका त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया और यहाँ पे ईटानगर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, ठीक है। ये नागालैंड भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये 7 सिस्टर हैं, इनमें सब में आपकी पोस्टिंग होती है। अब मैं अपने ही बैच की बात कर लेता हूँ 2019 में कि पोस्टिंग कहाँ कहाँ हुई थी। देखो पोस्टिंग की बात करूँ, ईटानगर भी पोस्टिंग दी गई है कस्टम में और अगरतला भी कस्टम में पोस्टिंग दी गई, आइजॉल भी दी गई है और आइजॉल भी दी गई। इसके अलावा आपका मिजोरम में इस बार नहीं दी गई, सॉरी, धुबरी दी गई है, गुवाहाटी भी पोस्टिंग मिली है। तो मतलब पोस्टिंग सब जगह, डिब्रूगढ़ भी पोस्टिंग मिली है, डिब्रूगढ़ GST में लोग गए हैं। तो मतलब आप पोस्टिंग ये सोचिए कि आप गुवाहाटी जोन में आ रहे हैं तो आप गुवाहाटी असम में ही रहेंगे। आपको दीमापुर में बहुत पोस्टिंग हुई है, 4 लोगों को दीमापुर में पोस्टिंग हुई है। तो यहाँ पोस्टिंग का जो एस्पेक्ट है वो 7 सिस्टर को लेके आइएगा आप, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपका, देखो अगर आप गुवाहाटी में रहते हैं तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, शिलोंग भी आप जाएंगे मतलब मेघालय भी जाएंगे तो वहाँ पे जो कॉस्ट है, आपका जो रूम रेंट का कॉस्ट है वो हाई है। मतलब जैसा आप सोचते हैं कि आपके नॉर्थ प्लेट पे जैसा आसानी से मिल जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ थोड़ा सा वहाँ से ज़्यादा है, लेकिन सैलरी का भी वही डिफरेंस हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बेसिक 10% बेसिक पे का एक्स्ट्रा मिलता है। जितने भी आपके हिल्स एरिया होते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जितने भी आपकी पोस्टिंग हो गई, वहाँ आपको सैलरी ठीक ठाक एकोमोडेट करके दी जाती है। इस चीज़ के लिए कंपनसेशन होता है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिविंग जो है वो थोड़ा सा महंगा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली से भी महंगा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दिल्ली इतना महंगा नहीं है जितना महंगा आपका गुवाहाटी है, ठीक है। शिलोंग भी इतना ही महंगा है। और जगह हम रहे नहीं हैं तो मुझे इतना जानकारी नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि और जगह ठीक ठाक है, लेकिन ये जो एरिया है थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है। डिब्रूगढ़ कॉस्टली नहीं है, अगर डिब्रूगढ़ में पोस्टिंग हो जाती है, जेट सिटी में है, ज़्यादा आपका वहाँ कॉस्टली नहीं है, आराम से आप सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपको ये बता दिया गुवाहाटी कैसा है और आपको मैंने ये बता दिया 7 स्टेट आते हैं इसमें। मैंने पोस्टिंग के बारे में बता दिया कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकती है। अब मैं बता देता हूँ फूड का भी, मैंने आपको बता दिया। फूड का ध्यान रखिएगा, अगर जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे जो वेज प्योर वेज है, अंडा भी नहीं खाते हैं, उन जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम है। आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको खुद से ही चीज़ें अपने लिए मैनेज करनी होगी। और क्योंकि यहाँ नॉन वेज का ज़्यादा चलन है और अच्छी बात है या गलत ये मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ नॉनवेज ज़्यादा खाया जाता है। अगर वेज की तुलना में बात किया जाए, आप शिलोंग चले जाएंगे तो और भी आपको समस्या आ सकती है। और वेदर की बात करूँ, यहाँ याद रखिएगा कुछ दिनों के लिए यहाँ पर बाढ़ आती है सब में,
और शिलोंग में ठंडी बहुत रहती है, तो ऐसा कुछ है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। फूड का मतलब ये है, नॉनवेज खाते हैं तो आपको लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। फूड हो गया। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज प्रॉब्लम आपकी नहीं है। लैंग्वेज प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि हाँ, अब मेघालय की तरफ जाएंगे तो थोड़ा हो सकता है लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको लगे, लेकिन ऑफिस टाइप में अगर कहोगे तो कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ आपसे लोग बात करने वाले मिलेंगे, ऐसा कहीं मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। मुझे अब तक ये फील नहीं हुआ लैंग्वेज, ना ऑफिस में फील हुआ ना कहीं फील हुआ कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम का इशू नहीं है। बेसिकली आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में मुझे ऐसा फील हुआ है, ठीक है। जहाँ तक मैं गया हूँ वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी स्टेट का हम धीरे धीरे बता देंगे। बेसिकली इतना आप ध्यान रखिएगा, पोस्टली जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी इस चीज़ का, ठीक है। आपका लैंग्वेज का हो गया। देखिए अब हम बताते हैं, अगर आप नॉर्थ प्लेट से हैं और आप यहाँ जॉब लेके परमानेंट सेटल होने की तैयारी पे आ रहे हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कुछ दिन जॉब करेंगे, फिर आपका दिमाग ये करेगा कि यार यहाँ से चलते हैं अपने नॉर्थ प्लेस पे पहुँचते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप स्टेबिलिटी के रूप में अगर यहाँ आ रहे हैं तो बहुत दृढ़ संकल्प के साथ आइए। और अगर आप पेपर दे के निकलना चाहते हैं कि आपको जॉब लेना है, कुछ दिन गुजारना है पेपर दे, तब फिर आप आइए, अच्छे से जॉब कीजिए। और यहाँ पर डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है, सीनियर भी बहुत सपोर्टिंग है, मतलब सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर बात आती है प्रमोशन की। सबसे बड़ी बात है प्रमोशन कैसा है यहाँ पर। सबसे ये लोग ये पूछ रहे हैं कि सर गुवाहाटी जोन में, नॉर्थ ईस्ट जोन में, मतलब गुवाहाटी जोन में आपको प्रमोशन कैसा है। तो देखो मैंने बताया था, एक वीडियो मैंने शॉर्ट बनाया तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर आप साउथ को छोड़ के, साउथ में प्रमोशन सबसे फास्ट है, ठीक है। चेन्नई वगैरह में प्रमोशन फास्ट है क्योंकि वहाँ कोई टिकता नहीं है, आता है चला जाता है, ठीक है। अब बात आते हैं थोड़ा सा ऊपर आते तो नॉर्थ प्लेट आ जाती है, जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब जगह आ जाती है, अपने बिहार। तो यहाँ है, यहाँ तो प्रमोशन का एस्पेक्ट ही ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तो प्रमोशन बहुत कम मिलता है। एक्साइज इंस्पेक्टर की अगर बात करूँ यहाँ पर, बेसिकली याद रखिए CBIC डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ प्रॉपर यहाँ पर। और CBDT में भी आ रहा है तो मैं लिविंग और ये सब तो सेम ही रहता है, लेकिन हम CBIC डिपार्टमेंट के बारे में स्पेशली बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ये हो गया। इसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पे, अब नॉर्थ ईस्ट में आ जाइए। नॉर्थ ईस्ट में जो है, आप, मैं ये मान सकता हूँ कि साउथ से ख़राब है, नॉर्थ से अच्छा है, बस इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ अभी 2011 के बैच वालों का भी प्रमोशन नहीं हुआ है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी हिसाब से आइएगा, मतलब प्रमोशन की हालत वही उसी तरीके से। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आप नॉर्थ साउथ चले जाइए, अगर आपको प्रमोशन नहीं लेना है तो आपके नंबर अच्छे हैं तो आप नॉर्थ ले लीजिए। और अगर आपका ऐसा है कि मेरे जैसा बेड़ा गर्क है तो आप आ जाइए नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में बेड़ा गर्क में ये नहीं कह रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट बहुत ख़राब है, नॉर्थ ईस्ट ख़राब नहीं, नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा है रहने के। वहाँ जैसे क्या वेदर है यहाँ का, मतलब आप यहाँ आएंगे 2-4 साल अपनी एज ही बढ़ा लेंगे यहाँ पे आके, ठीक है। तो बेस्ट है, रहने के लिए बेस्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता है। एक्चुअली मैं दिल से बता रहा हूँ, नहीं, आप, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाऊँगा। 2-4 साल में रह लूँगा, लेकिन जॉब लेके मैं कोशिश करूँगा कि जॉब लेके मैं भी निकलूँ और होम टाउन कैसे भी करके पहुँचूँ। होम टाउन ना पहुँचे मतलब नॉर्थ प्लेट तक पहुँचने की कोशिश करूँ, ये रहेगा। और अगर नहीं मिलता तो फिर रह लेंगे। गुवाहाटी अगर रहते हैं तो अभी बेसिकली गुवाहाटी पोस्टिंग है, अब रिशफल होता रहता है, कहीं कहीं जाना पड़ेगा, तो वो ठीक है, जीवन का उतार चढ़ाव बना रहता है। ओवरऑल मैं आपको बता दूं, 5 में से हम 4 रेटिंग देते हैं गुवाहाटी जोन को। तो आप लोग अगर चाहें तो आप लोग आ सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, नॉनवेज खाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको, जैसे मान लीजिए बस ट्रेन का तो सीधा सीधा है यहाँ पे है, और यहाँ पर थोड़ा जो बोले इंटरनेशनल आपका एयर कनेक्टिंग है, तो वो थोड़ा सा यहाँ से दूर है, लेकिन फिर भी आप इजीली आ सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, फ्लैट का जो चार्ज है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप सबसे पहले एयरबीएनबी बुक कर लीजिए, फिर ही आप यहाँ आइए। एयरबीएनबी यहाँ पे सबसे सस्ता होता है और हर चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में जितना मुझे पता था मैंने पूरा बता दिया। और अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है या क्वेरी है आपका, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। जो मैंने बताना शायद भूल गया हूँ तो आपको मैं वो बता दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब मुझे आप देख रहे हो कि मुझे नींद आ रही है, क्योंकि वो दिन से ऑफिस गया, ऑफिस से फिर आया, फिर यहाँ पे आपका ऑप्शन फॉर्म आ गया 2022 वालों का, ठीक है। फिर उसके बाद वैकेंसी भी डिक्रीज हो गई। फिर यहाँ पे मैं जब कैलकुलेशन कर रहा था तो वहाँ पे SC की वैकेंसी मैंने बता दिया कि इंक्रीज हो गई, लेकिन एक्चुअली में वो 28 इंक्रीज नहीं हुई, डिक्रीज हुई। तो वो कभी हो जाता है गलती बाई मिस्टेक, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो ये एस्पेक्ट है, मैंने गुवाहाटी के बारे में आपको पूरा बता दिया।
और भी जो भी चीज़ें हैं, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हर जगह थोड़ा रहता है दिक्कत, तो इस बात को आप इग्नोर कीजिए। ओवरऑल मैं कहूँगा अगर आप साउथ नहीं जाना चाहते तो नॉर्थ ईस्ट बेटर है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।